बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के घुटने तक टूट चुके हैं, लेकिन अक्कड़ है कि अभी तक जाने का नाम नहीं लेते। जाहिर सी बात है, जिसे पूरी दुनिया पर राज किया हो तकब्बुर में, उसकी अकड़ तो मरते दम तक रहेगी। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर लेटर्स चल रहे हैं, इंग्लिश में भी चल रहे हैं और फिर पश्तो में भी चल रहे हैं। ये लेटर लिखे हैं जनरल स्कॉट मिलर ने, जो अमेरिका की फौज और नेटो की जो फौज है उसको अफगानिस्तान के अंदर लीड करते हैं। इन्होंने कहा कि आप हमले छोड़ दें, अगर आपने हमले ना छोड़े तो इसके बहुत भयानक नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। ये हाल है उस सुपर पावर का जो 20 साल पहले ख्वाब लेकर आई थी। असल में अमेरिका यहाँ पर आया क्यों था? अमेरिका यहाँ पर इसलिए थोड़ी आया था कि उसे यहाँ पर आकर इस सरजमीन पर कब्जा करना है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अमेरिका यहाँ पर आया था ना कि अशरफ गनी की हुकूमत बनाने, ना हामिद करज़ई की। वो पाकिस्तान के एटमी असासों पर कब्जा करने आया था। उसने टीटीपी कायम की। उसने पाकिस्तान में जब हाथ के जरिए जलजिला आया तो पाकिस्तान के अंदर एनजीओस की आड़ में ब्लैक वाटर के लोग घुसाए। इसके बाद उसका प्लान था कि रशिया को काबू करना, इंडिया को उसने किंग बनाना और इंडिया के जरिए चाइना को दबोचना। अब अल्लाह पाक की रहमत ऐसी हुई कि अफगानिस्तान के अंदर मार इतनी मार पड़ी कि कुछ काम ना हुआ। अब 20 साल बाद सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के साथ इन्होंने मुआहिदा किया और उसके बाद आपके सामने सूरत हाल है कि अब मुआहिदा पूरी तरह खत्म होने जा रहा है। कंफर्म है कि अब दमाद मस्त कलंदर पूरी तरह होने जा रहा है और एक लड़ाई की शुरुआत है। आप ये देखें कि लेटर मिलते ही अफगान तालिबान ने साउथ हिलमत प्रोविंस जो है अफगानिस्तान का, वहां पर इन्होंने मिलिट्री सेंटर पर हमला किया और वहां पर अंदर 150 लोग थे जो अफगान फौज के थे और इंटेलिजेंस विंग के थे। इतना बुरा सूरत हाल वहां पर पेश आई है कि इस वक्त कांप रहा है अशरफ गनी। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि अमेरिका अपनी तबाही को आवाज दे रहा है। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब इनका मुआहिदा चल रहा था, काफी सारी डिस्कशन हो रही थी कि ये होगा, वो सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिनों में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वहां पर थोड़ा लड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो टाइम आ रहा है वो बड़ा गोल्डन पीरियड है। अब तो गर्मी आ गई है और वहां पर बर्फ भी पिघल चुकी है। अब वो अमेरिका को इस तमाम सूरत हाल में छोड़ने वाले नहीं। आगे अमेरिका भीख मांगता हुआ निकल रहा है यहाँ से। आप जानते हैं वहां पर कोरोना की वजह से पहले अमेरिकी फौजी यहाँ से रोज के 200 जाते हैं, फिर जर्मनी जाते हैं, वहां पर उनका इलाज होता है, फिर वो आगे जाते हैं। अफगान तालिबान ने कहा था कि आपने अपना असलहा साथ लेकर जाना है, आपने किसी को देना नहीं। ये ना हो कि आप यहाँ पर किसी को देकर जाए और नई लड़ाई शुरू हो जाए। अब दाइश को आईएसआईएस उठा रहे और अफगान तालिबान को इन्होंने धमकी दी है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं अगर आपने पासदारी ना की। एग्रीमेंट की पासदारी किसने नहीं की? अफगान तालिबान ने तो कहा था कि हमारे तो कई हजार जो कैदी थे उनको छोड़ना है। अशरफ गनी हुकूमत को वो पूरी तरह छोड़ने नहीं जा रहे। अमेरिका ने पासदारी नहीं की। अमेरिका अपने पपेट को नहीं समझा सका क्योंकि वो इस वक्त मिल चुका है इंडिया के साथ। अब सूरत हाल असल में ये होने जा रही है कि अफगान तालिबान ने चंद महीनों में, आप देखेंगे इंशाल्लाह यही सूरत हाल होगी। अमेरिका तो यहाँ से निकलेगा, अशरफ गनी का भी वो तख्ता उलट देंगे। अनकरीब आपको खबर मिलेगी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी कि काबुल पर इन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया। जिस दिन इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया, इन्होंने उसी पर डिक्लेयर कर देनी है कि अफगानिस्तान में हमारी हुकूमत है। ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है और इसका इनको खदशा है। ये चाह रहे थे अमन के साथ हो। अगर अमन के साथ होता है तो मामला डिफरेंट हो गया। अगर अफगान तालिबान इनको मार मार कर भुड़कस निकाल देंगे तो फिर मामला डिफरेंट होगा। असल में ये खत दूसरे लफ्जों में अशरफ गनी को भी सुनाने के लिए है कि तुम भी बाज आ जाओ, नहीं तो यहाँ पर मामला खराब होंगे। अफगान तालिबान तो चाहते हैं कि उनकी लड़ाई हो जाए अमेरिका से, क्योंकि अब पड़ा हुआ है असलहा वहां पर। अब वहां पर उनकी बग्राम बेस के ऊपर इतना कुछ पड़ा हुआ है कि वो चाहते हैं कि इनके कब्जे में आ जाए। अमेरिका को वो शराफत से पहले जाने के लिए कह रहे थे कि आप यहाँ से निकल जाए, लेकिन अब अमेरिका अगर धमकियां देगा तो अफगान तालिबान के तो 2 ग्रुप्स ऑलरेडी कह चुके थे। अफगान तालिबान को टोटल 5 ग्रुप्स थे। ये वो ग्रुप है, एक मुल्ला उमर वाला और दूसरा हक्कानी नेटवर्क वाला। इन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत हमने अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करने। इन्होंने मनाने की कोशिश की लेकिन बाकी ग्रुप्स नहीं माने। उन्होंने कहा एक चांस देते हैं अमेरिका को। वो चाह रहे थे कि इनकी हड्डियां तोड़कर यहां से भेजे और इनके सारे साजो सामान पर कब्जा हो और कई 100 अरब डॉलर जो अफगानिस्तान के अंदर बर्बादी हुई है उसका अजाला भी किया जाए। ये असल में सूरत हाल थी। अब वो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि अमेरिका ने धमकी दी है, अब तुम खुल्लम खुल्ला इनको मारेंगे। और अब आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मुआहिदे पूरी तरह तबाह बर्बाद होने जा रहे, क्योंकि अफगान तालिबान ने तो उसकी पासदारी की, अमेरिका और अशरफ गनी ने नहीं की। अब इंडिया को भी सबक सिखाया जाएगा। अब वो खुला मैदान है उनके पास
और अनकरीब सिर्फ 250-300 किलोमीटर दूर वो रह चुके हैं इस वक्त काबुल से। अनकरीब आपको नजर आएगा कि वो काबुल पर इन्होंने चढ़ाई कर दी है और अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।